हमारे बच्चों आज का टॉपिक है, एक्चुअल में आज नया चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है कि पहला चैप्टर आपको समझ में आया होगा और उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जो प्रॉब्लम नहीं होगी या लाइन से प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें जो वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्ड आपने क्लास 10 में अलग ही सुन रखा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पहला चैप्टर जो था उसमें था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअल में क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होता था तभी करंट फ्लो करती थी। इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देन ओनली द करंट कैन फ्लो इन द कंडक्टिंग वायर। So difference of potential is very important for the transmission of current in a wire in a conductor। तो इसको डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में एक सोर्स चार्ज के द्वारा, सोर्स चार्ज है, तगड़ा चार्ज है, आप जानते हैं सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज में क्या अंतर होता है। सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज की कंपेरिजन में काफी ज्यादा चार्ज लिए हुए होता है। तो सोर्स चार्ज को रखा हमने एक जगह प्लेस किया, उस सोर्स चार्ज को जब रखेंगे उसके चारों ओर क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगी, एक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब इस फील्ड में किसी चार्ज को लाएंगे, टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। आप सब लोग जानते हो फील्ड में लाने पर उस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ये फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू QV। F जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये Q नॉट, अगर Q नॉट चार्ज लाए, मान लिया Q नॉट चार्ज उठा के लाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। सोर्स चार्ज की फील्ड, ये फील्ड किसकी है, सोर्स चार्ज की फील्ड है। इस चार्ज के फील्ड में यदि Q नॉट चार्ज का कोई गेस्ट चार्ज लाया जाता है तो उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो सोर्स चार्ज के फील्ड में, सोर्स चार्ज की फील्ड में एक पॉइंट चार्ज को या यूं कह लें कि यूनिट मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को एक पॉइंट से, मान लिया ये पॉइंट R है, यहां से इसको ले आए R पर रख दिया, ये सोर्स की फील्ड के अंतर्गत आ गया। एक पॉइंट R से दूसरे पॉइंट P, R से P तक ले जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, अगर चार्ज यूनिट है, पॉइंट चार्ज यूनिट है, जो भी वर्क करना पड़ता है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम अगर डिफिनेशन के रूप में देखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit charge from one point to another point in the field of a source charge। तो सोर्स चार्ज की फील्ड में अगर हम यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएं तो जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, उस कंडीशन में पॉइंट चार्ज को जीरो होना पड़ेगा। तो जीरो पॉइंट चार्ज को यूनिट होना पड़ेगा, इकाई होना पड़ेगा। तो यूनिट कूलम यानी 1 कूलम वाले किसी चार्ज को सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर एक पॉइंट से R पॉइंट से P पॉइंट तक ले जाने में
जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, आर और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड पी, वीपी माइनस वी आर इज इक्वल टू वर्क डन in moving the charge from point R to point P. If the point charge has Q naught magnitude, then the potential difference is work done upon unit charge. So this is the potential difference between the 2 points in the source, in the field of source charge. इसका यूनिट क्या होता है, हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं उसको, एलेक्जेंड्रा वोल्ट होते हैं, इनके नाम पे इसको वोल्ट इसकी यूनिट दी गई। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, ये भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस उसी चार्ज को, उसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के इनफाइनाइट से लाया जाए सोर्स चार्ज की फील्ड में अगर क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से लाया जाता है तो जो भी वर्क डन करना पड़ता है, इनफाइनाइट से लाने पे जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वास्तव में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमारा जीरो हो जाता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो वी आर जो कंडीशन थी वो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, वीपी इज इक्वल टू आर पी। तो किसी भी चार्ज को अगर इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा अंतर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को हमको कहां से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है। पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज कहां से काम किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज सोर्स की फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, उसमें इन्फिनिटी से लाया जाता है और इसमें फील्ड के ही अंदर दो पॉइंट्स पे मूव कराया जाता है। वास्तव में हम लोग जो हमारी लोगों की डीलिंग होती है वो वास्तव में पोटेंशियल डिफरेंस से ही होती है। पोटेंशियल डिफरेंस का ही वैल्यू है इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का ही हम लोग मेजर करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है, ये वर्क डन जो होता है वो कैसे होता है, क्या कंडीशन होती है वर्क डन में। तो अगर हम डिस्कस इसको करते हैं तो अगर क्यू नॉट चार्ज पॉइंट चार्ज आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लाया जाता है तो इस चार्ज को मूव कराया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको मूव कराना है, आर से पी तक मूव कराना है। क्या होगा भाई, क्या होगा, कुछ कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी हमको वर्क डन निकालने में। वर्क डन निकालने में जो कंडीशन लेंगे हम लोग उसमें क्या होगा, क्यू जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड यानी सोर्स चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड क्यू नॉट चार्ज से कहीं ज्यादा हो। पहली बात इसलिए ज्यादा हो क्योंकि ये इसकी पोजीशन ओरिजिन पे रखा है, इसको ओरिजिन मान ले, ओरिजिन पे रखा है तो इसकी ओरिजिन की जो लोकेशन है उसको ये चार्ज डिस्टर्ब न कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं दो चार्ज जब होते हैं पास पास होंगे या दूरी पर होंगे तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज पे भी लगाएगा और पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज पे भी लगाएगा। लेकिन ये फोर्स
अगर इसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो इसकी पोजीशन को ये क्यू नॉट का अगर वैल्यू कम होगा तो इसकी पोजीशन को ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि पॉइंट चार्ट बहुत छोटा होना चाहिए, जितना छोटा ले सकते हो उतना छोटा होना चाहिए। और दूसरी बात, उस चार्ज को अगर हमको मूव कराना है आर से पी की तरफ, आर से पी की तरफ मूव कराना है तो उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। जहां तो फील्ड होगा तो फोर्स होगा, और फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे भाई, इसको यहां से यहां तक मूव कराना है, आर से पी तक लाना है, तो ये सर्टेन हो गया कि इस पर फोर्स लगाया जाएगा। कहां से लगाया जाएगा? किसी बाहरी तरीके से लगाया जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स इसको बोलेंगे। ये एक्सटर्नल फोर्स इस प्रकार होना चाहिए कि इस पे लगने वाले, इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जस्ट बैलेंस करे। जस्ट बैलेंस करे इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F E प्लस F एक्सटर्नल, इनकी वैल्यू जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी नेट फोर्स उस कंडीशन में जीरो होना चाहिए। अब नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो आप समझ सकते हो, नेट फोर्स जीरो अगर होगा तो क्या होगा? फोर्स अगर जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। जब फोर्स गायब हो गए, फोर्स मौजूद गायब हो गए, तब एक्सीलरेशन का क्या होगा बेचारा? एक्सीलरेशन अपने मास को जीरो होने पाएगा। आप समझदार हो, मास जीरो होने से तब किसको जीरो होना पड़ेगा? एक्सीलरेशन को जीरो होना पड़ेगा, यानी विदाउट एक्सीलरेशन इसको मूव कराना पड़ेगा आर से पी की तरफ, विदाउट एक्सीलरेशन मूव कराना पड़ेगा। जब विदाउट एक्सीलरेशन मूव करेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी में चेंज होगा क्या? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक कांस्टेंट स्लो वेलोसिटी से ये चार्ज इस साइड में मूव करेगा, आर से पी की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करेगा। चार्ज जब मूव करेगा तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा ये निकाला जाए। वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बचपन से पढ़ते चले जा रहे हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा आर। अगर मानते हैं इसको डेल्टा आर अगर डिस्प्लेस हुआ तो इसके वर्क डन कितना होगा? स्मॉल अमाउंट का वर्क डन मान लेते हैं डेल्टा डब्ल्यू। फोर्स कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। और डिस्प्लेस कितना किया? आर से पी पर आया तो डेल्टा आर डिस्टेंस। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलस के रूप में लिखना चाहो, अगर आपको ये डिस्टेंस आर पता हो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, मान लिया ये डिस्टेंस आर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर डैश, तो आपको अगर आर डैश आर से पी पे लाना है तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? अब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसको समझना पड़ेगा। समझ रहा हो ना क्या करने जा रहे हैं? F एक्सटर्नल साइन किसका है? किसका साइन है? इंटीग्रेशन का। समझ रहे होगा ना, ज्ञान चक्षु खोलो। और डेल्टा आर क्या लिखेंगे? ये कब होता है आपको पता है? जब डेल्टा आर उसको नहीं जाते हैं लोग। और कहाँ ले मानते तो लाए इसको? लोअर लिमिट कितनी है? अपर लिमिट कितनी है? कहाँ ले जाना है? पी पे ले जाना है। तो वर्क डन लिखना होगा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क डन लिखना होगा। अब ये वर्क डन अगर इसको ऐसे लिख देते हैं तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी ना। ये क्या कर दिया यार? ये क्या लिख दिया? समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? कहां से आ गया? समझ गए होंगे ना, ये लिखा हुआ है इसका यूज करते हुए, यानी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फार्मूला आ गया। वर्क डन इतना होगा, ये वर्क डन होगा। आर से पी पर लाने में वास्तव में ये वर्क डन होगा।
अगर इसको इनफाइनाइट से लाया जा रहा होता तो ये पोटेंशियल कहलाता है। इनफाइनाइट से लाते तो कितना वोल्टेज होता, तो आर की जगह पे जीरो, आर की जगह पे जीरो लिखा जाता है। ठीक है, अब इतनी बात डिस्कस हो गई। और ये जो वर्क डन होता है ये वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब जैसे आर से पी पे लाके, आर से पी पे लाए, पहले बेचारे को Q नॉट को इस ताकतवर आदमी के सामने आर से पी पे लाए, अब इसकी ताकत देख के छोड़ के भागे, यहाँ से पी पे छोड़ भाग चले गए, कितना ले भाग गए, तो क्या होगा, पी पे छोड़ के जब भागेंगे तो क्या होगा, इसकी पास जो, इसके पास जो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये यहाँ से भाग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स इस पे लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं इट इज स्टोर्ड एनर्जी व्हेन द चार्ज इज मूव फ्रॉम आर टू पी, ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इतनी बात डिस्कस कर ली हमने। अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं जो मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो किसी केस का यूज करेंगे, बस सिंपल। हमने पढ़ा है ये पॉइंट चार्ज के बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला बताया था, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क आर टू पी अपॉन ये होगा ना, तो B इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल की बात हो रही है, समझदार हो, कहां से लाना पड़ेगा, इनफाइनाइट से। तो जो वर्क डन होगा, अभी हमने वर्क डन निकाला, देखो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, समझदार है आप लोग, बताओ क्या होगा, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू पी। पी अगर आर दूरी पर है तो हम लोग पहले भी पी लिखे एक बार, पी इज इक्वल टू आर, ऐसे लिखे। अब एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डी आर, और ये फिर माइनस साइन, और फिर ये महाराज जो क्यू नॉट महोदय बैठे हैं यहाँ पर, इनको बाहर निकाल लीजिए क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, ये आप सब जान चुके हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, के क्यू नॉट अपॉन जो भी डिस्टेंस हो आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसमें आएगा 1/q0, वैल्यू रख दीजिए इन्फिनिटी टू आर, इसकी वैल्यू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, सोर्स चार्ज का चार्ज और पॉइंट चार्ज का चार्ज, ये कांस्टेंट क्वांटिटी को पहले बाहर निकालो, इनको पहले बाहर निकालो, इधर नहीं, इधर लिखते हैं, इधर लिखते भाई, इनको पहले बाहर निकाल के बैठा लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, क्यू निकाला, क्यू बचेगा, समझदार हो, केवल क्यू बचेगा बाहर, और के बचेगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, और क्या होगा इधर
ई आर कम आर स्क्वायर। तो क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी आर। ये बहुत बड़ा काम है लगता है। ये भाई काम कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलो देखते हैं। कुछ बता देते हैं फिर से। डी आर पास बताना नहीं चाहिए था लेकिन बता देते हैं ऐसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर की पावर -2 इंटीग्रेशन डी आर। अब इसको क्या लिखेंगे, आर की पावर, फार्मूला यूज करते हुए बचपन में पढ़ा था, मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, यही ना, दिख रहा है कि नहीं इधर से। ये आ जाएगा 1 अपॉन -1 अपॉन आर, -1 अपॉन आर आएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा -q k -1 अपॉन आर, वैल्यू रखना पड़ेगी इनफाइनाइट और आर, तो आर ही रखा। आर डैश भी कर सकते थे, उस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाए थे, तो इसको आर डैश भी कर सकते, आर डैश करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। डी आर डैश, डी आर स्क्वायर, तो ये आर डैश लिखेंगे, आर डैश कर दीजिए, आर डैश यहाँ रखने में दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर डैश का होल स्क्वायर करो, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आर वैल्यू जाती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या इंफिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगी क्वांटिटी, तो क्या आएगा, ये की वैल्यू तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, ये वैल्यू आएगी। इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में थोड़ा धीमे ड्रॉप करेगा। ये तो मतलब है वो इसका v = 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये आया आपका फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये क्या निकला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या निकला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, यदि एक कूलाम के चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कूलाम वाले चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो यह 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो 1 volt electric potential difference is that potential difference which is needed to move, which is needed to do a work of 1 joule per 1 coulomb of charge। 1 coulomb of charge को मूव कराने के लिए अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े तो जो भी मिलता है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर उसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।